तो इस लेक्चर में हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है फाइंड द अमाउंट, AMOU, फाइंड द अमाउंट इफ रुपीज 20,000 जो है इज इन्वेस्टेड, INVESTED इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम, ठीक है, और फॉर 3 years। ये बेसिक सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और आंसर लेके आ जाना है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन आ जाएगा ऐसे। फॉर्मूला हमारे पास अमाउंट आता है इसमें अंदर प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 एंड, और जब हम वैल्यूज डालेंगे इसके अंदर तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी 2000। 1 प्लस रेट हमारे पास है 10/100 टाइम 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये और ये से बन जाएगा। तो इसको जब हम एग्जैक्ट पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 26620। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड, इसमें हमें वो बोल रहा है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रुपीज 1000 was invested, INVESTED invested for 1.5 years, YEARS 1.5 years at 20% पर एनम, ठीक है। और ये है कंपाउंडेड, COMPOUN कंपाउंडेड हाफ ईयरली, YEARLY कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है इसका हमारे पास वो आ जाएगा एज इट इज सेड दैट, जैसे कि मतलब उन्होंने हमें बोला कि इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली है, ठीक है, हाफ ईयरली। तो हमारा जो इसमें भी हम जो है क्वेश्चन जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, अब जो हमारा वो होता है फॉर्मूला जो हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का वो होता है अमाउंट 1 प्लस R/100 एन और माइनस P, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज को पुट करके तो वो हमारे पास आ जाएगा 1000 1 प्लस 10/100 और ये आ जाएगा 3 माइनस 1000, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा, वो आएगा 331, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो आ जाएगा दी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ऑन ए सम ऑफ रुपीज 625 जो है इन 2 इन 2 years जो है इज रुपीज 51, ठीक है। तो इसमें अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना फाइंड दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, INTEREST इंटरेस्ट। इसका हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है कि हमें मालूम है कि जो हमारी अमाउंट होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट CI प्लस P होता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा अकॉर्डिंग टू दी जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं 625 51 ये बन जाएगा 676, ठीक है। और उसके बाद में आ गया कि जब हम आगे बढ़ते हैं नाउ गोइंग ऑन, तो फॉर्मूला हमारे पास अमाउंट का होता है वो होता है P1 प्लस R/100 एंड ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। अब जब हम इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे तो 676 जो है वो बन जाएगी 625 1 प्लस R/100 और 2 इसके इक्वल, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हम इसको सॉल्व करते रहेंगे तो ये आ जाएगा 676 625 इज टू 1 प्लस
R/100 और ये 2। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है कि वी कैन सी दैट, अब हम देख सकते हैं कि 676, ठीक है, ये है 26 का स्क्वायर। वहीं पर अगर हम देखें तो हमारा 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हम ऊपर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 26/25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस R/100, ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर से कट गया, ये आ गया 26 और 25 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 इसके इक्वल। तो जब हम इसको पूरी कैलकुलेशन करेंगे, तोड़ मरोड़ेंगे, तो हम इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4%। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस सम, तो एक ऑफ मनी जो है इस सम ऑफ मनी जो है इज पुट जो है ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, 2 years एट जो है 20%। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बोलते हैं कि वुड फैच जो है 50 इट वुड फैच रुपीज 482 मोर इफ दी जो इंटरेस्ट है INTREST इज payable हाफ ईयरली बाई हाफ ईयरली। ठीक है, फिर then if it were payable yearly by yearly, तो हमें इसमें ढूंढना है find the sum, तो इसमें हमें ढूंढना है सम। तो इसका जो सोल्यूशन हमारे पास है, जो हमारे सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है कि हम इसमें अज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा लेट दी प्रिंसिपल जो है PRINCI, जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो है हमारे पास ₹100। ठीक है, अभी हमको बोल रहा है कि when COMPOUN when compounded annually ANNUA एनुअली, when compounded annually, तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाती है वो आ जाती है 100, 1 प्लस 20/100 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तो उसके बाद आता है when COMPOUN, फिर अगर when compounded हाफ ईयरली बाई EARLY, when compounded हाफ ईयरली। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर आपने फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखी तो मैंने पहले फॉर्मूले बना रखे हैं। ठीक है, 20/2 हो जाता है 400 और 2n, 2n का मतलब 2 × 2 जो कि हमारा 4 हो जाएगा। तो उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो डिफरेंस जो हमें बता रहे हैं, वो डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है, जब हम ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे 14641 माइनस 144 इज इक्वल टू 241। ठीक है, तो इफ अब हम इफ जो हमारा डिफरेंस है वो इज 241 है, ठीक है, फिर देन PRINCI, देन जो हमारा प्रिंसिपल है वो हो जाएगा ₹100। तो इफ जो हमारा डिफरेंस है वो इज 482 है, ठीक है, देन जो हमारा PRINCI PL प्रिंसिपल हो जाएगा, वो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2.41 मल्टीप्लाई बाय 482। तो यहाँ पे हमारा जो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा ₹20,000। अब तुम सोच रहे हो कि ये कैसे बनी है ना। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल कॉमन सेंस लगा रखी है,
हम लगाता ना, जैसे कि अगर इतने डिफरेंस पे तब आया जब हमारे पास प्रिंसिपल इतना था, अगर हमारे पास अब 482 हो जाएगा तो कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई बाई दिस, तो जब हम करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियोस में करेंगे। ठीक है, ताकि तुम भी बोर ना हो। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो कहता है कि जो मनीष है उसने इन्वेस्टेड, मनीष इन्वेस्टेड ए, जो है सम ऑफ, जो मनी है MONEY, मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इट अमाउंट AMOUNTED, इट अमाउंटेड टू रुपीज 2420। ठीक है, इन 2 years, YEARS, इन 2 years। और उसके बाद हमने बोला कि इन एंड रुपीज 2662 इन 3 years, YEA 3 years। तो अब हम इसमें बोल क्या रहा है, वो कहता है कि फाइंड दी रेट परसेंट, PERCENT परसेंट पर ANNUM। तो हमारे पास अब जो सोल्यूशन आ रहा है इसका सोल्यूशन ये है कि इसमें हम ढूंढ लेंगे कि जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो कितना हुआ, लास्ट ईयर इंटरेस्ट, INTREST इंटरेस्ट। ठीक है, वो कैसे, तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये 3 years है, ये 2 years है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक मतलब इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, एक साल का जो हमारा रहेगा वो रहेगा 2662 माइनस 2420, जो हो जाएगा ₹242। इसके बाद में हम करेंगे कि देयरफॉर रेट परसेंट जो है वो है 242 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2420 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे हमारा रेट परसेंट जो हो जाता है वो आ जाता है 10%। ठीक है, अब इसमें तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। तो इसमें एक हमारे पास ना एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी होता है, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है हमारा, कि टू फाइंड द डिफरेंस, जो हमारा डिफरेंस होता है DIFFER, to find the difference between simple interest and compound interest for 2 years, YEARS, for 2 years। तो इसको हम लिखते हैं वो यू, फिर हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला FORM, we use फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला होता है इन दिस सिनेरियो वो रहता है डिफरेंस, DEFFERENCE, डिफरेंस इज इक्वल टू P रेट 100 का स्क्वायर। तो अगर तुमको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो सब्सक्राइब करना, वैसे हम रिवाइज करते रहेंगे। SUBSCRIB, सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक भी कर लेना, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे।